नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका कल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो इफेक्ट है इससे फर्स्ट जो है जिसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि इफेक्ट जो था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो था वो दो टाइप से था। एक परमानेंट था, एक टेम्परेरी था। परमानेंट में हमने देखा था कि ये किसी एक्सटर्नल सोर्स जो था उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस से प्रभावित नहीं होता है। जबकि टेम्परेरी क्या था, अगर बाहरी जो स्रोत है, एक्सटर्नल सोर्स है, तो उसकी प्रेजेंस में होगा, और अगर वो नहीं है तो ये इफेक्ट भी कम नहीं करेगा। इसीलिए तो हम इसे टेम्परेरी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, आज हम परमानेंट इफेक्ट में जो कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और नमस्कार हाइपर साथियों, एक बार फिर कंजुगेशन से जो आप उसके सबका एग्जांपल थे, स्वागत है कल क्लासेज आज में। की क्लास में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। उसी में से पहला इफेक्ट जो था इंडक्टिव इफेक्ट, आज हम उसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक, तो आज हम बात करेंगे प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव की, जिसे आप इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हो। देखिए, सबसे पहली बात कि इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है। अपन ने देखा था कि ये परमानेंट इफेक्ट का एग्जांपल है, परमानेंट इफेक्ट का एग्जांपल है। दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्ट्रोंग है कि वीक है। क्योंकि लास्ट क्लास याद करें, मैंने आपसे कहा था कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि दोनों की शेयरिंग से जुड़ा था। इस वजह से ये मजबूती से जुड़े होते हैं, और मजबूती से जुड़े हैं तो आसानी से डोनेट नहीं किए जा सकते। डोनेट मतलब इनकी शिफ्टिंग आसानी से नहीं होती। किसके कंपैरिजन में? लॉन पेयर और हमारा पाई बॉन्ड जो था, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो थे उनके कंपैरिजन में। इसका मतलब ये वीक इफेक्ट है। तीसरी बात मैं कहूं कि ये होता क्यों है, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो दो लोग जुड़े हैं उनकी विद्युत ऋणता में अंतर होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण ये जनरेट हो के आता है। क्या कहा मैंने? मैंने आपसे कहा पहली बात कि ये जो जनरेट होके आ रहा है, वो पहली बात तो मैंने कही कि ये परमानेंट इफेक्ट है, स्थायी प्रभाव है, स्थायी प्रभाव। ठीक है, दूसरी बात मैंने कही आपसे, ये वीक है। फिर से आपका कल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। और उसकी बात परमानेंट इफेक्ट है मेरे भाई। ठीक, दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही कि ये वीक इफेक्ट है, दुर्बल है मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका कल इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड मजबूत होते हैं। ठीक है, तीसरा बात मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि ये जनरेट क्यों हो क्या रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ये जनरेट हो गया रहा है। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपसे कहूं, मान लीजिएगा ये जी कोई ग्रुप है। अब देखो, अगर इस जी ग्रुप और कार्बन की विद्युत ऋणता में अंतर है, तो इन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की, और उस वजह से मेरा इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होके आएगा मेरे भाई। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इस जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता जो है जी का, वो कार्बन से ज्यादा भी हो सकता है और कार्बन से कम भी हो सकता है। अगर मान लो मैं ये कहूं कि यहां पे कार्बन की विद्युत ऋणता जी के कंपैरिजन में, जी जी कोई भी ग्रुप है मेरे भाई, बाद में देखेंगे अब कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर कार्बन की विद्युत ऋणता जी के कंपैरिजन में, इस ग्रुप के कंपैरिजन में कम है,
तो होगा क्या, ये जी ग्रुप जो है वो इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला हो गया। कार्बन की विद्युत ऋणता कम है मेरे भाई इसके कंपैरिजन, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है कि छीन के ले जाएगा मेरे भाई, केवल शिफ्टिंग होगी। जैसे मैं आपसे बात करूं, ए और बी, अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, विद्युत ऋणता बराबर है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के मिड में पड़े हैं मेरे भाई। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक बात और हम इंडक्टिव इफेक्ट के नाम पे क्या कह सकते हैं कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पार्शियली शिफ्टिंग होती है। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं एक बात और लिख दूं यहां पे पार्शियली शिफ्टिंग होती है, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की। अगर ये जी ग्रुप मेरा कार्बन से क्या रख रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख रहा है, तो ध्यान रहे यहां पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो उनको छीनने की कोशिश करेगा, कोशिश करेगा मेरे भाई, छीनेगा नहीं। मतलब कोशिश करने पे ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा, जो मिड में पड़े थे वो थोड़ा उसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये छीन के ले जाएगा। इसका मतलब जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन छीना तो इस पे इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा पास हो गए, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो यहां पे पार्शियली रूप से, कंप्लीट नहीं, पार्शियली रूप से नेगेटिव चार्ज है। अब एक बात बताए, ये इलेक्ट्रॉन छीन के किसके लेके आ रहा है, इसके, इसी के तो छीनने की कोशिश कर रहा है, जो बीच में पड़े थे इसी के तो ले लिए इसने। इसका मतलब इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मेरे भाई इसके। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे जो आ रहा है वो यहां पे पार्शियली रूप से पॉजिटिव आ गया। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसने पड़ोसी से छीनना स्टार्ट किया, तो यहां से ये इसकी ओर छीनना स्टार्ट किया, तो यहां पे पार्शियली रूप से और पॉजिटिव। जब इसके पास कमी हुई तो इसने यहां से छीनना स्टार्ट किया, तो यहां पे ठीक है, तो इसने यहां से इलेक्ट्रॉन छीनना स्टार्ट किया। तो एक बात बताए, ये सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसने यहां से छीना। जब इसके पास कमी हुई तो इसने अपने से पीछे वाले कार्बन से, पड़ोसी से छीन लिया, इसने और पीछे से छीना, तो ये जो ऑर्डर है वो रेगुलर चल रहा है मेरे भाई। लेकिन एक बात आपने नोटिस की, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये छीनेगा, मतलब इस पे नेगेटिव आएगा, और छीनेगा किससे, अपने पड़ोसी से छीनेगा मेरे भाई, तो इस पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये इससे छीनने का प्रयास कर रहा है और इसका प्रयास सफल भी हुआ कुछ हद तक, मतलब ये इधर से इधर शिफ्ट हुए भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन उतना नहीं छीन पाया जितना इसने इससे छीना था। इसका मतलब ये इससे इधर खींचा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव कम आएगा,
ये अगले से खींचेगा तो वहां पे और कम होता जाएगा। इसका मतलब एक बात आपके दिमाग में अच्छे से आ गई होगी कि इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है ये इफेक्ट कम होता नजर आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही होगी आप? बोले साहब आपने 3 के बाद आगे क्यों नहीं बनाया? ऐसा माना जाता है कि 3 कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो समथिंग खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं? इसी का दूसरा जो रूप है, मैं इधर बनाऊं एक बार, देखिए मैं आपसे कहूं अगर ऊपर ये मेरा जी और मैं आपसे ये कह दूं कि जी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सी से कम है, यहां पे सी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा रखता है मेरे भाई। इसका मतलब ये आज ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा मेरे भाई। जब इससे छीनेगा तो इस पे तो प्लस और इस पे माइनस आएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इससे छीनने का मतलब भाई मैं साफ साफ कह रहा हूं कि शिफ्टिंग हो रही है। मैंने ये कतई नहीं कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट इसके लेके अलग हो गया ना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, शिफ्टिंग होगी केवल। ये कतई मतलब नहीं है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया ना। जो मिड में थे वो इसके तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गए, बस इतना सा मीनिंग है मेरा। समझ आ रहा होगा? ठीक। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा। तो ये अभी अपन ने कहा कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा। तो ऐसे और 3 से 4 कार्बन तक ये समथिंग समथिंग खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप इसके लिए और क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। दूरी पर निर्भर कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही होगी? और क्या कह सकते हो, 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट समथिंग समथिंग खत्म हो जाता है भाई। तो हम कह सकते हैं C3 से C4 मतलब 3 से 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो जाता है। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। अब देखो अपन ने एक बात इसमें नोटिस की है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो हुआ है वो इधर शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना, मैं एक एग्जांपल के जरिए कहूं आपसे, मान लीजिएगा ये जी है और मैं यहां पे ये जी ग्रुप ना लगाते हुए यहां पे मैं जोड़ दूं हाइड्रोजन। अब याद रहे अगर मेरे इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं हाइड्रोजन के केस में, और अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर जी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी बात कर रहा हूं कि ये ज्यादा है कार्बन से, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैं यहां बना रखा हूं मिड में, वो मिड में ना हो के इसकी ओर चले गए। ध्यान दे मेरी बात पे, मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस ओर मूव कर गए। आप जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, जो
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर थे, वो इधर से इतना शिफ्ट हो गए। यही तो हम कह रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की पार्शियली रूप से शिफ्टिंग हो जाती है, और ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इतना शिफ्ट हो गया। अब अगर जब आप इस वाले की बात देखोगे तो इस वाले में भी शिफ्टिंग होगी। अगर मैं इस शिफ्टिंग को एक बार के लिए आपका डेल एक्स कह दूं, तो सेम ऐसी शिफ्टिंग इस वाले में भी चलेगी, शिफ्ट होंगे। इस ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होंगे। लेकिन याद रहे मेरी बात का, ये जो शिफ्टिंग आएगी इस वाले और इस वाले के बीच का, वो इस शिफ्टिंग से कम आने वाला है मेरे भाई, 100% कम आएगा। और सेम शिफ्टिंग इस वाले का जो आएगा वो इसके कंपैरिजन में और कम आएगा। अगर मैं इसे डेल एक्स वन कह दूं, इस वाले की शिफ्टिंग को मैं डेल एक्स टू कह दूं, इस वाले की शिफ्टिंग को मैं डेल एक्स थ्री कह दूं, तो याद रहे डेल एक्स वन जो है वो डेल एक्स टू से, और डेल एक्स टू जो है वो डेल एक्स थ्री से ज्यादा आने वाला है मेरे भाई। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये शिफ्टिंग जो हो रही है उससे आप इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रेरणिक प्रभाव कह रहे हो। अब एक बात समझ भी आ गई होगी आप लोगों को कि हम इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसमें हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हुए ये काम करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट में मानते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है। ये मानते हुए ये काम कर रहा है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए, मतलब हम किसी का भी कंपैरिजन करेंगे तो एक को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के सापेक्ष। आपने इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहे हैं कार्बन अदर ग्रुप के साथ। मेरी बात समझ आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन में इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसको तो रेफरेंस माना है मेरे भाई। तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं लगने वाला है मेरे भाई। समझ आ गया हुआ क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं और क्या कह सकता हूं इसके लिए, मैं कह सकता हूं कि जो कार्बन हाइड्रोजन है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव काम नहीं करता है। नहीं करता है। आप इन दोनों के बीच में कोई इफेक्ट नहीं लगाओगे मेरे भाई, ठीक है। अब आपने एक बात नोटिस की, हमने इसमें देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस वजह से जनरेट होके आ रहा है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोई फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट को भी प्रभावित करके आएगा। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है मेरा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्यों जनरेट हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण ये जनरेट हो रहा है मेरे भाई। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? मैं ये कह दूं ये एलिमेंट पे डिपेंड करती है, एलिमेंट पे डिपेंड करती है। बोला एलिमेंट से क्या मतलब है आपका? मैं आवर्त सारणी की बात करूं, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल की आप जब बात करोगे तो ध्यान रहे हमें
याद है होगा इस बात को कि एक पेरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाओ या अप टू डाउन आए, इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है मेरे भाई। और अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिरती है मेरे भाई। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऊपर से नीचे आओगे तो विद्युत ऋणता में अंतर जो है वो कम आएगा, और अगर वो अंतर कम आया तो देखिए ये जो शिफ्टिंग हो रही थी इधर से इधर, वो शिफ्टिंग भी कम होगी। मेरी बात समझ आ रहे हूं। और जितना ज्यादा शिफ्टिंग होगा उतना अच्छा मेरा इंडक्टिव इफेक्ट आने वाला है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस मेरा कम जनरेट हुआ तो इंडक्टिव इफेक्ट मेरा कम प्राप्त होने वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा ये शिफ्टिंग उतनी अच्छी होगी, शिफ्टिंग उतना अच्छा होगा तो ये डिफरेंस आपको उतना अच्छा दिखने वाला है। मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक पेरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अगर वो बढ़ा तो वो शिफ्टिंग आपको जो देखने को मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, और इस वाले केस में आपको कम मिलेगा। समझ आ गया होगा। और मैं क्या बात करूं, और मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कुछ एक बातें पे डिपेंड कर रही है। बोला कौन कौन सी पे, जैसे मैं बात करूं, ये डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे, जिसे आप संकरण कहते हो, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन बोला इस पे कैसे, देखो sp sp2 और sp3 में संकरण की बात करूं तो ध्यान रहे, हम कहते हैं कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब जिसमें विद्युत ऋणता का, सॉरी, जिसमें एस गुण ज्यादा है, एस करेक्टर ज्यादा है, उसकी विद्युत ऋणता भी ज्यादा होती है। अब आप अगर इन तीनों की बात करोगे, एस करेक्टर हम कैसे निकालते हैं, टोटल को 100 मानो मेरे भाई, कितने ऑर्बिटल है इसमें, 2 ऑर्बिटल है, 2 से डिवाइड करें, यहां पे 50%। मैं दैट बताओ, sp sp2 sp2 और sp3 टोटल को 100 मानना है, और 2 ऑर्बिटल है तो यहां पे 50% आ गया, यहां पे टोटल 3 ऑर्बिटल है, 2p के 1s का, आप इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, और इस वाले केस में 25%। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि यहां पे एस करेक्टर है 50%, यहां पे आपका 33% है, और यहां पे 25% है। और हम जानते हैं कि एस करेक्टर बढ़ने से परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इधर से इधर चलने पे आप ध्यान से देखिए एस करेक्टर गिर रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इधर से इधर चलने पे परसेंटेज एस करेक्टर गिर गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी गिर के आएगी मेरे भाई। समझ आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। दूसरी बात रही बॉन्ड एंगल की, बंद कोण, बंद कोण जिसे आप बॉन्ड एंगल के नाम से जान रहे हो। देखिए मेरे भाई, मैं आपसे कहूं मैं आपसे कहूं कि जो बॉन्ड एंगल है, देखिए ध्यान से देखना मेरी बात को एक बार, एसपी में
बॉन्ड एंगल हमारा कितना होता है 180, इसका कितना होता है 120 और इसका 109 डिग्री 28 मिनट होता है मेरे भाई। ठीक है, यही तो होता है। अब आप खुद से देखिए, एसपी में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है और एसपी में एस कैरेक्टर भी ज्यादा है मेरे भाई। sp2 में बॉन्ड एंगल कम है और sp3 में बॉन्ड एंगल और भी कम है, और इधर से इधर चलने पे एस कैरेक्टर घट रहा था। चेक करें, एस कैरेक्टर गिरा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस गिरेगा। तो आप इसे देख के ये नहीं कह सकते कि अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, दिख रहा होगा, क्योंकि इधर से इधर देखिए, क्योंकि बॉन्ड एंगल उसी का ज्यादा होगा जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और परसेंटेज एस कैरेक्टर तो इस वाले में ज्यादा है मेरे भाई, एसपी में ज्यादा है। मेरी बात समझ आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप ये कह सकते हो, मैं इस वाले की बात करूं कि एसपी sp2 और sp3 की मैं बात करूं, इसका बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, इसका 120 डिग्री और इसका 109 डिग्री 28 मिनट। आप कहोगे इधर से इधर आने पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। और बॉन्ड एंगल बढ़ता है अगर, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल sp में सबसे ज्यादा आता है और sp जो है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इधर से इधर आने पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, और इधर से इधर आने पे आप ध्यान से देखिए क्या कह सकते हो, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल दोनों एक ही बात हो गई इस केस में। और आप लोगों ने ये देख लिया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इधर से इधर आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है भाई। मेरी बात समझ आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे हम बात करें किसकी, रिंग साइज की। वलय का आकार, वलय का आकार जिसे आप रिंग साइज के नाम से जानते हो मेरे भाई। देखिए याद रखना मेरी बात पे, जिसका साइज कम है उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। बोले साहब आप ये स्टेटमेंट कैसे कह सकते हो, क्योंकि यहां पे वो बनाना बॉन्ड की बात करेंगे, वो बताएगा कि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा क्यों। ठीक है, तो ये हम इनऑर्गेनिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे जिस रिंग का साइज कम है, आप दिमाग में अभी ये सेट रखिए कि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आने वाली है। तो यहां पे 3 मेंबर रिंग जो है उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, सीधा सीधा बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इस वाले में इससे कम और इस वाले में सबसे कम। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको प्रभावित करने वाले कारक है। इसका मतलब ये सारे के सारे इंडक्टिव इफेक्ट को भी प्रभावित करने वाले हैं। मेरी बात समझ आ रही होगी। एक बात और याद रखिएगा आप, क्या रखोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है रेस्पेक्टिव होता है। रेस्पेक्टिव, वो रेस्पेक्ट वाला नहीं मेरे भाई, लेकिन उसी के जैसा है। आप किसके साथ हो उसके जैसा बिहेव होगा नहीं होगा, डिपेंड करेगा हमारे साथ कौन है। मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के जरिए, आप जरा देखिए। रेस्पेक्टिव से मेरा, पहले मैं लिख दूं कि मैंने बोला क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट रेस्पेक्टिव इन नेचर, रेस्पेक्टिव इन नेचर मतलब समझाते हैं मेरे भाई। जैसे ये बेंजीन है मेरा,
इस बेंजीन से आपने अगर ये ग्रुप जोड़ रखा है तो ध्यान से देखिए, इस कार्बन का जो संकरण है वो है sp, और इस कार्बन का जो संकरण है वो है sp2। और अभी मैंने आपसे एक बात कही थी मेरे भाई कि जिसमें s करैक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, और यहां पे s करैक्टर कितना परसेंट है? 50%। यहां पे s करैक्टर कितना है? यहां पे 33% है मेरे भाई। इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये छीनेगा इसके केस में। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है उसका कौन सा इफेक्ट हो गया आज? माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। ठीक है, माइनस आई प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन छीनेगा माइनस आई मेरे भाई, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो प्लस आई। अभी हम कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं, अभी बस एक रूपरेखा की कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे कैसे हम देखेंगे आगे चल के। तो जो छीन ले वो माइनस आई, जो दे दे वो प्लस आई। आज ये देने वाला है और ये देने वाला है, तो ये क्या हो गया? प्लस आई हो गया मेरे भाई। मेरी बात समझ आ रही होगी? अब दिमाग में ये परमानेंट सेट मत कर लीजिएगा आप कि sp2 संकरण जहां आ जाए वो प्लस आई होगा, गलत बात मेरे भाई। यही तो हमने लिखा है, ये रेस्पेक्टिव होता है नेचर। मतलब समझाता हूं मैं, जरा ध्यान दे मेरी बात पे। मैं अगला एग्जांपल ले आपसे, जो CH3 है, आप बेंजीन ले, इस बेंजीन के यहां पे CH2CH3 जोड़े। आप जरा इस कार्बन का संकरण कहें मेरे भाई। संकरण इसका यहां पे है sp3। अगर आपको संकरण निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो याद करें, सिग्मा बॉन्ड के नंबर सिग्मा और पाई को मिला के हम संकरण कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, बाकी हम संकरण में पढ़ेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख सकते हो, यहां पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4। n का वैल्यू जब 2 होता है तो संकरण मेरा sp होता है, n का वैल्यू 3 होता है तो संकरण मेरा sp2 होता है, और जब 4 होता है तो sp3 होता है। आप खुद से चेक कर लीजिएगा। यहां पे 1 2 याद होगा आपको, एक ट्रिपल बॉन्ड में, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस एक पाई होता है। एक डबल बॉन्ड में, सॉरी, एक सिग्मा प्लस 2 पाई होता है। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस 1 पाई होता है। आप सिग्मा बॉन्ड के नंबर चेक कर लीजिएगा, हमें संकरण अपने आप पता लग जाएगा। यहाँ एक सिग्मा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा के लिए आप क्या कहोगे? sp। यहाँ पे चेक करें, 1 2 3 4, 4 सिग्मा के लिए आप क्या कहोगे? sp3। मेरी बात समझ आ गई? और अच्छे से हम इनऑर्गेनिक में क्लियर करेंगे कि संकरण क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें हम वहां डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो यहां से आज आप जब इसे देखोगे तो यहां आपने देखा कि इसका संकरण क्या है? sp3 है। और अगर इसका संकरण sp3 है तो यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कितना आएगा? यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर आएगा 25%। और यहां पे इसका संकरण कितना है? sp2 है, और sp2 है तो यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कितना आएगा? 33% आने वाला। अगर आपके दिमाग में यह है कि साहब आपको कैसे पता चला कि इसका संकरण sp2 है, आप इसे ऐसे बना के चेक करें। ध्यान से देखिए, यहां पे 1 2 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा के लिए हमने कहा है कि sp2 संकरण आने वाला। समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो अब जरा देखिए,
यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, और जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है वो अपन ने देखा था कि उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, कोशिश करेगा वो कि उसके इलेक्ट्रॉन जो मिड में थे वो मेरी तरफ शिफ्ट हो जाए, और वो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण वो शिफ्टिंग होगी भी मेरे भाई, समझ आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, ये छीनेगा क्योंकि यहां इस करेक्टर ज्यादा है और इससे छीनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज ये जो कार्बन है इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, ये देने वाला होगा, इसको देगा, तो आज ये प्लस आई है। और ये जो ग्रुप मेरा बच गया ये वाला, आज इसका माइनस आई है। आप ध्यान से देखो, sp2 यहां पे प्लस आई था, आज sp2 जो है वो यहां पे माइनस आई है। यही तो मैं समझाना चाह रहा था आपसे कि रेस्पेक्टिव होता है, आप किसके साथ खड़े हो हमेशा एक जैसे नहीं हो मेरे भाई। आपके साथ कौन खड़ा है उसके जैसा बिहेव हम करने वाले हैं। किसको कब इलेक्ट्रॉन छीनना है, कब उसको इलेक्ट्रॉन देना है, वो डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन है, उसके हिसाब से चलेगा। उसी को तो मैं कह रहा था, ये रेस्पेक्टिव होता है नेचर। मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये कुछ एक बातें थी हमारी इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, आगे मैं बात करूं, इंडक्टिव इफेक्ट होता है दो टाइप का। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो टाइप का होता है मेरे भाई। इंडक्टिव इफेक्ट देखो, आज की क्लास में अपन ने देखा था कि जो देने वाला ग्रुप है, दो बात बोली थी अपन ने, पिछली स्लाइड में देखिएगा, ये रहा। इसमें हमने देखा था कि ये ग्रुप जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो देने वाला ग्रुप होगा उसे आप कहने वाले हो, उसे आप कहने वाले हो प्लस आई ग्रुप। ये देने वाला था और देने वाले को आप कहोगे प्लस आई ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। और इस वाले केस में आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इससे छीन रहा था और छीनने वाले को हम कहने वाले हैं माइनस आई। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये ग्रुप देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, इस बेस पे इंडक्टिव इफेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं मेरे भाई? एक है हमारा प्लस आई, एक है प्लस आई ग्रुप, और एक है माइनस आई ग्रुप। प्लस आई में क्या करेंगे, इसमें डोनेटिंग ग्रुप आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने वाले हैं, देने वाले हैं। और माइनस आई में इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। अब याद रहे मेरी बात, किसी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर ज्यादा है तो किसी में कम है। तो एक टेबल बनाएंगे कि किस में वो पावर ज्यादा है, किस में कम है। हमें वो टेबल सीक्वेंस में पता होना चाहिए, तब ही आप आगे चल के इसके एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, नहीं तो आप इंडक्टिव इफेक्ट का वो यूज नहीं कर पाओगे मेरे भाई। मैं उस टेबल को बना देता हूं। प्लस आई ग्रुप में जो है वो सबसे पहले हमारा CS2 NH O माइनस,
C डबल बॉन्ड O, O माइनस, इसके अलावा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और साथ में मैं बात करूं ट्राइट्रियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है उसकी बात कर रहा हूं, ड्यूटेरियम। आप ये नहीं कहोगे कि हाइड्रोजन में, क्योंकि हमने देख लिया ये कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आप इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि वो तो हमारा रेफरेंस है। हालांकि किसी किसी बुक में दे रखा है हाइड्रोजन भी, लेकिन आप उसे इग्नोर करके चले, दिमाग में ना रखें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसे हम रेफरेंस मानते हुए चल रहे हैं, इसलिए मैं इस टेबल में उसका यूज नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे ही माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका सबसे आगे OF2 प्लस, OR2 प्लस, OS2 प्लस, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NS3 प्लस, इसके अलावा आपका NO2, SO2R, SO3R, और मैं बात करूं साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड, हैलोजन। हैलोजन में आप फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। ठीक है, उसके बाद हमारा एस्टर, और आप बात करोगे तो OR, OH, और बाद में आप पीएच की बात कर सकते हो, पीएच जिसे आप फाइनल ग्रुप कहते हो। ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर है मेरा, ये आपको सीक्वेंस में दिमाग में होना चाहिए, तभी हम इसे यूज कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो ये था आज हमारा एक बेसिक सा टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। ये आपके दिमाग में एक छवि होनी चाहिए भाई, ताकि मैं इसकी जब एप्लीकेशन करूं तो आपके दिमाग में रहे कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस सीक्वेंस को दिमाग में रखें, अच्छे से याद करके आइएगा, ताकि हमारा जो भी एप्लीकेशन पार्ट है वो मुझे अच्छे से समझ आ सके। ओके, थैंक यू भाई।